दी जाए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। और भिलाई टाइम्स लगातार आपको मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल हर वो कहानी आप तक पहुंचाते आता है जहां पर आपको कुछ सीखने को, कुछ बढ़ने को और अपने करियर ग्रोथ में बहुत सफलता मिलती है। वैसी एक कहानी, एक जर्नी हम आप तक लेके आए हैं। गीत सोन की हमारे साथ बैठी हुई हैं। मैम, बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने जो अचीवमेंट हासिल किया है उसके लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मिसेस इंडिया क्लासिक आपने जो विनर बनी है, क्या कुछ रहा था उसमें, और एक बार ना पूरे इवेंट, पूरे टूर्नामेंट के बारे में बता देंगे। देखिए, सबसे पहले तो 10 डेज़ का आपको प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है और 2 महीने पहले से प्रैक्टिस रहती है ऑनलाइन। फिर जब 10 डेज़ के लिए आप वहाँ जाते हो तो छोटे छोटे इवेंट वहाँ पे होते हैं। लाइक आपके लिए स्पीक राउंड होता है, वॉक होता है, आपकी ड्रेसेस को देखा जाता है। वहाँ पे पूरा जजमेंट से शुरू हो जाता है कि आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे वॉक करते हो, आप कैसे दिखते हो, आप कितने स्मार्ट हो। इस तरह चलते चलते 10 डेज़ की जर्नी ख़त्म होती है और लास्ट में राउंड होता है। मैंने नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड भी किया है उसमें, जिसमें मैंने पीकॉक, मोर और कमल और शेर का मैंने अपने पूरा जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उन सबको दर्शाया और वह सबको बहुत पसंद आया। और लास्ट राउंड में क्वेश्चन आंसर पूछा गया था, उसका जवाब मैंने बहुत शालीनता से दिया। क्या सब सवाल था? वह सवाल था कि जब आप निराश होंगे या आप हार जाओगे तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। फेलियर को कैसे हैंडल हाँ, करोगे? फेलियर को कैसे हैंडल करोगे। तो उसका जवाब मैंने बहुत अच्छे से दिया। उसका जवाब सबको बहुत पसंद आया। जज के साथ साथ वहाँ बैठी हुई पूरी जनता को भी पसंद आया। इस कारण से फिर सबने जवाब क्या था आपका? मेरा जवाब था कि आप, जब मैं सबसे पहले ये हार का सोचती हूँ तो मैं हार नहीं सकती, मैं आगे बढ़ूँगी क्योंकि मुझ में वो आत्मविश्वास है। और एक महिला होने के नाते मैं मानती हूँ कि एक महिला पूर्ण चक्र होती है जिसमें सृजन, पोषण और परिवर्तन की शक्ति विद्यमान होती है। और इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ूँगी और आत्मविश्वास के साथ मैं अपनी हार को, अपनी गलतियों को सीखते हुए, जो भी मैंने गलतियाँ करी हैं उन गलतियों से आगे बढ़ते हुए मैं हमेशा आगे बढ़ूंगी और अपनी जो भी मेरा लक्ष्य है उसको पाऊंगी मैं। बिल्कुल, मतलब हम लोग ये यहाँ पर अभी बैठ के बोल सकते हैं कि जो ये जवाब था उसके बाद गीत की जीत यहाँ तय हो गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जवाब के बाद मुझे ऐसा लगा कि सबको पता था कि जीतने कौन वाला है। जी, एक तरफ बस्तर की लाइफ जहाँ आप काफ़ी समय तक सर पोस्टेड थे, उसकी वजह से आपको रहना वहाँ पर हुआ, और एक तरफ ये मॉडलिंग लाइफ, ये जो जर्नी है वो कैसे शुरुआत हुई? देखिए, बस्तर में तो मैं इनके साथ ही रहती थी, मेरा बच्चे हुए, मैंने जितना भी किया वहाँ पे ठीक था, सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर इसके बाद जब मेरी बिटिया बड़ी हुई तो उसके कारण मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों एक सहेलियों की तरह रहने लगे और उसने मुझे प्रेरणा दी कि मम्मा आप मॉडलिंग के क्षेत्र में चलो, आप फैशन डिज़ाइनिंग भी करो। तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में INIFD एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, फर्स्ट ईयर किया लास्ट ईयर में और अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। और इसी साथ मैंने मॉडलिंग भी शुरू करी और मैं इस तरह से अपनी बेटी के पद चिन्हों पे चलते हुए आगे बढ़ी और उसने मुझे प्रेरित किया और उसकी प्रेरणा से मैं आज सफल यहाँ उनको देती हैं आप? जी बिल्कुल, पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। हाँ, मतलब आपकी बेटी जो है फोटोज वीडियोस दिखाती होंगी मॉडल्स की कि ऐसी तैयारी करनी है, तो वो समय कैसा रहता था जब आप माँ बेटी एक साथ तैयारी की पूरी प्रोसेस में रहते थे? हाँ, ये तो बहुत ही हंसी मजाक भी होता होगा। जी बिल्कुल, बहुत। कई दफ़ा आपको ये भी लगा होगा कि यार थोड़ा मुश्किल है, मैं कैसे कर पाऊंगी? जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल लगता था। मैं उनसे बोलती थी मेरे को नहीं करना क्योंकि मैं इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहती, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो और इसमें मेरी मतलब जो मुझे आता है उस सीख से आप आगे बढ़ोगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकोगे। तो बस मैंने शुरुआत करी। हम दोनों के बीच में कई बार थोड़ा कहा सुनी हुआ कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, पर उसने मुझे समझाते हुए फिर मुझे लगा कि नहीं, जब मेरी बेटी मुझे इतना सिखा सकती है तो मुझे करना चाहिए। और मैंने उस चीज़ को फिर अचीव करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करी और मैंने उसको पाया। यानी कि जो माँ है वो बेटी को सपोर्ट करती रही और बेटी ने माँ को सपोर्ट करते करते गीत को जीत की तरफ लेके आया। अच्छा, एक सवाल और है मेरे पास में। आप मिसेस इंडिया क्लासिक बन चुकी हैं, सर DSP हैं, बेटी भी मॉडलिंग साथ साथ में MBBS कर रही है और बेटा जो है वो भी 4.5 सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के। मतलब आप चारों लगे हुए हैं काम पे कहीं ना कहीं।
जी बिल्कुल, मुझे लगता है हर किसी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और मेरा ये मानना है कि जब आप कुछ करोगे, कुछ अचीव करोगे तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है और आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा मिलती रहती है। और इस आत्मविश्वास और इस जीत के साथ मैं हमेशा आगे बढ़ूँगी और आगे बढ़ते हुए बहुत सारे काम करने वाली हूँ। इस इवेंट के पहले और कौन-कौन से इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया है इसके पहले? जी, इससे पहले मैंने ये मिसेस छत्तीसगढ़ हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैंने जीत हासिल करी थी। और एक और पार्टिसिपेट किया मैंने, गोवा में एक हुआ था, उसमें भी मैंने जीत हासिल करी। और बाकी जो INIFD में जो भी प्रोग्राम होते हैं, उसको मैंने जॉइन किया, उसमें उन प्रोग्राम के साथ मैं आगे बढ़ी और बहुत सारे उन प्रोग्राम में भी मैंने जीत हासिल करी। लैक्मे फ़ैशन वीक में भी मेरी ड्रेस सेलेक्ट हुई थी, जो मुंबई में होता है लैक्मे फ़ैशन वीक। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली, मैं बाहर निकली तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। बिल्कुल, आप बॉम्बे वगैरह से ऑफर आने शुरू हो गए होंगे आपको? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में ऐसा हो। जी, अब यहाँ तक तो सफलता आ चुकी है, इसके आगे का क्या प्लानिंग है गीत जी का, कि आगे क्या कुछ करने वाली हैं मॉडलिंग फील्ड पे ही, या फिर और कुछ प्लान है साथ में? जी, मेरे बहुत सारे प्लान हैं, मैं तो बहुत सारी चीज़ें करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं महिलाओं को प्रेरित करूँ, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करूँ और मॉडलिंग क्षेत्र में भी मैं आगे बढ़ूँगी। और अभी ये होने वाला इंटरनेशनल, इसके बाद तो उसमें भी मैं जाऊँगी और अपनी मेहनत मैंने अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं इन सब चीज़ के लिए। बिल्कुल, जैसे आपको सपोर्ट मिला आपकी बेटी का, हस्बैंड का, बेटे का, वैसे ही कई सारे युवतियाँ ऐसी हैं जो महिलाएं भी हैं साथ में, वो भी बहुत कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट या फिर जो पीयर प्रेशर होता है उसके चलते नहीं कर पाती हैं। अब आप जो है रोल मॉडल हैं उन लोगों के लिए, एटलीस्ट भिलाइयंस जो है वो आपको फॉलो करेंगे। उनको क्या एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहेंगे कि किसी भी मोड पर आप हो, डिप्रेशन पर नहीं जाना है, असफलता को मानना नहीं है और कैसे आगे बढ़ना है, उनके लिए क्या एक मोटिवेशनल लाइन होगा? अब आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी। जी, मैं मानती हूँ कि हर एक महिला अपने आप में सक्षम है और हर किसी के परिवार में सब एक दूसरे को समझते हैं। थोड़ा-सा आपको बस एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे को समझ के चलना है। अगर जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, परिवार को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। एक शादीशुदा महिला के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है। बस मैं मानती हूँ कि परिवार को आप समझाएँ, तो आपका परिवार आपके लिए ज़रूर काम करेगा, वो आपके साथ ज़रूर रहेगा। क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हर एक महिला को बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा उसके परिवार से मिल रही है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो परिवार का साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़िए, अपने परिवार को साथ लेके चलिए। आपका परिवार आपके साथ ज़रूर रहेगा, आपका साथ ज़रूर देगा और जब आप सफल होगे तो वही सबसे पहले आपके लिए तालियां बजाएंगे और आपको शुभकामनाएं देंगे। बस आपको लगे रहना है। हाँ, मैं मानती हूँ आप लगे रहो बस। मेरी मम्मी विनर बन गई और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने मम्मी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। और फिर उसके बाद हम लोग अपने उनके होटल में गए थे। हम लोग होटल से दूर दूर थे क्योंकि रूम नहीं थे वहाँ जहाँ मम्मी थी, तो हम लोग कई बार घूमने चलते थे उनके होटल। तो जब जाते थे हम लोग होटल तो मम्मी को बोलते थे कि आई लव यू मम्मा। और फिर उसके बाद बेस्ट ऑफ लक बोलते थे हम लोग। और फिर उसके बाद बेस्ट ऑफ लक बोलने के बाद हम लोग वहाँ गए थे। थोड़ी देर के बाद हम लोग होटल में रुके, फिर थोड़े घंटे के बाद हम लोग स्टूडियो में गए थे। फिर स्टूडियो में जाने के बाद हम लोग मम्मी को देखे और मम्मी का नेशनल कॉस्ट्यूम बहुत सुंदर था, तो मैंने उसको देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे नेशनल कॉस्ट्यूम। और फिर मैंने मम्मी का वीडियो बनाया। फिर उसके बाद दूसरा था फिनाले। मम्मी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत फायर क्वेश्चन मम्मी आंसर दी थी। और फिर उसके बाद जब मम्मी जीती थी तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये सपना था कि मम्मी जीती जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गीत जी हमारे साथ ही, जो जयपुर पे मिसेस इंडिया क्लासिक का कंपटीशन हुआ वो विनर रही हैं। छत्तीसगढ़ भिलाई रिप्रेजेंट करने जयपुर गई हुई थी और अब जो है विनर बन चुके हैं, यानी कि लाखों करोड़ों लोगों की अब ये रोल मॉडल बन चुकी हैं। आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनकी जो सक्सेस है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल जो सीख मिले ऐसी वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। गीत जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको भी कुछ क्वेरीज रहेगी मॉडलिंग से रिलेटेड तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये अब गाइडेंस भी आपको बिल्कुल दे सकती हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।